भगवान जो चाहते हैं, सेवा का अर्थ क्या है। एक भक्त था, एक शिष्य था, गुरु जी में बड़ी श्रद्धा। अब गुरु जी आए गर्मी के महीना में, मई जून में, तो उसने 108 ठंडे पानी की घड़ा से उन्हें अच्छे से स्नान कराया। गुरु जी प्रसन्न हो गए, उन्हें वस्त्र आदि दिए। अब पड़ोसी अपने घर से देखे, उसको बड़ी ईर्ष्या हुई कि इसके गुरुजी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सर्दी के महीना में, दिसंबर के महीना में उसके गुरुजी आए। उसने कहा कि जैसे पड़ोसी ने किया था मैं भी वैसे ही करूंगा। उसने भी 108 घड़ा अच्छे बर्फीले पानी के रखे और गुरुजी को सपड़ाने लगा, नहलाने लगा। अब गुरुजी कहें भैया रहने दो, बोले नहीं पड़ोसी ने किया है हम भी करेंगे। अब गुरुजी ने नहा तो लिया, लेकिन वस्त्र लेने के लिए गुरुजी बचे ही नहीं। तो ऐसी सेवा किस काम की जिससे जो सेव्य हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, वो खुश ना हो, वो प्रसन्न ना हो। सेवा का अर्थ है कि सेव्य जो चाहते हैं वे हम करें, जो वे आज्ञा दे रहे हैं, जो उनकी इच्छा है वह हम करें। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन के समान पूजनीय की कोई भी सेवा नहीं है। वे जो कह रहे हैं बस उसको करो। शरणागति का पहला लक्षण, शरणागति भगवान के प्रति हो या संतों के प्रति हो या गुरु के प्रति हो, शरणागति के ये 6 लक्षण हैं। अनुकूल रहे जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, वे जो नहीं चाहते उसे कभी ना करें। जैसे वे नहीं चाहते, शास्त्रों में नहीं लिखा, शास्त्रों में मना किया गया है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन अपनी ही जीभ के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम लहसुन प्याज खाए जा रहे हैं, तो उसमें पाप तो लगेगा, साथ में गुरु और शास्त्रों की अवज्ञा भी होगी। जो गुरु नहीं चाहते, जो शास्त्र मना कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं, उसको कभी ना करें। गुरु जी चाहते हैं कि ये माला करें, भक्ति करें, भगवान का भक्त बने, तो वह हमें करना चाहिए। और गुरु जी नहीं चाहते कि यह मांस आदि खाए, लहसुन प्याज खाए, बुरे लोगों की संगति में रहे, तो उसको नहीं करना चाहिए। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तीसरा लक्षण है रक्षिण्यति रक्षिष्यति इति विश्वासः। हरि गुरु संतों पे पूरा विश्वास हो। वे जो कह रहे हैं उससे ऊपर कुछ नहीं। अब कल हमने घंटी की कथा सुनी थी। भगवान ने घंटियों से कहा घंटी बजना मत, वे नहीं बजी, लेकिन जब भगवान खाने लगे तब घंटियां बज जाती हैं। हमने कल कथा सुनी थी, उसमें भगवान ने आदेश दिया घंटियां मत बजना, लेकिन भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसको प्रमाण मत मानो। शास्त्रम प्रमाणम ते तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में जो लिखा है, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा मानो। और भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हरि गुरु संत हमारी रक्षा करेंगे, यह विश्वास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार स्टेशन पे बैठे थे। कल हमने दंभ की बातें भी सुनी थी, दिखावा करना। एक व्यक्ति दाल चावल खा रहा था और ये 2 दिन से वहां बैठे थे, इन्होंने कुछ खाया नहीं था।
तो दिखा दिखा के बड़े प्रेम से खाए कि हमारे पास दाल चावल हैं, आप 2 दिन से भूखे बैठे हो, हम अमीर व्यक्ति हैं, और बन जाओ साधु। क्या कर लिया भगवान ने, खाने को दे रहे हैं। तब जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वे अपने गुरु का स्मरण करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, कुछ नहीं मांगा, बस गुरु जी का स्मरण किया और भगवान का नाम जपने लगे। कुछ देर बाद निकट के ही मंदिर का पुजारी दौड़ता हुआ आया, कहा कि यहां स्वामी विवेकानंद कौन है। वे कहते हैं मैं हूं, आज्ञा करिए। बोले भगवान ने, राम जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि जाओ इन संत को, अमुक संत को भोजन देकर आओ, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा आया हूं। अब स्वामी के विवेकानंद जी सोचते हैं, मैंने तो गुरु जी का स्मरण किया था, लेकिन राम जी इनके स्वप्न में क्यों आए? क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरि गुरु भक्त संत ये सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये नाम अलग हैं, हमें बुद्धि से यदि देखें तो अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि भाव से देखें तो ये एक ही है। अब यदि हम बुद्धि से देखें तो तुलसी कहां से भगवान है? नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जो तुलसी हैं वे कल्प वृक्ष हैं, पृथ्वी का कल्प वृक्ष हैं। आप तुलसी जी से जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। यदि हम बुद्धि से सोचें कि ये जो तुलसी है ये कल्प वृक्ष है, तो कहीं से कल्प वृक्ष दिखेंगे नहीं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं, संत जन गुरुजन कह रहे हैं, इसीलिए यदि हम माने कि जो तुलसी है वे भगवान का स्वरूप है, शास्त्रों की बात यदि हम बुद्धि से ना मानकर भाव से, हृदय से माने तो ये कल्प वृक्ष है। आप जो चाहोगे मिल जाएगा। इस संसार में सबसे दुर्लभ है भगवान की भक्ति। राम जी भी उत्तर कांड में कहते हैं, राम गीता में, कि जो भक्ति है यह मिल जाना जीवन का सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा फल है। बस भगवान की भक्ति मिल जाए वह सबसे ऊंची बात है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुज पुण्य बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संसृति कर अंता, सत्संगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, मन वचन विप्र पद पूजा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
सत्संग न पावहि प्राणी। बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इस संसार में धन, पुत्र आदि आपको अपने प्रयास से मिल जाएगा, लेकिन सबसे कठिन जो वस्तु है वह भगवान की भक्ति है, और भक्ति संतों के संग से मिलती है। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान में पूरा विश्वास हो, संतों की बात पे पूरा विश्वास हो। स्वामी विवेकानंद जी को गुरु का स्मरण करने पे भगवान इसीलिए मिल गए, उन्हें विश्वास था। अकेले संत गए पाश्चात्य प्रदेश में, भारत का नाम, भारत की ध्वजा फहरा करता है। एक संत शील प्रभुपाद जी महाराज, अकेले संत 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं। कोई सहायक नहीं था, बस गुरु का आदेश था, भगवान का नाम साथ में था, और भगवान और गुरु के प्रति विश्वास था। 10 वर्ष में 108 मंदिर, जहां कोई रामकृष्ण का कभी किसी ने नाम नहीं सुना, वे वहां पे सन्यासी ब्रह्मचारी भक्त बना देते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, यह हृदय से विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु पिता है, कोई सहायक नहीं है, बस गर्भ में नारद जी के द्वारा सत्संगति मिल गई, गर्भ में ही हरि भक्ति प्रारंभ कर दी। 5 वर्ष के बालक हैं, पिता पूछता है कि तुमने गुरुकुल से क्या सीखा? मैंने गुरुकुल से यही सीखा कि यह संसार तो अंधा कुआं है, इसीलिए इस अंधे कुएं से हटके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अरे मूर्ख, मेरे शत्रु का नाम लेता है। वे किसी से नहीं डरे, क्यों? अभय मिल गया था उन्हें, भगवान पे विश्वास था। उन्हीं के पिता ने, जब बाकी लोग शत्रु हो तो हमारे मित्र, हमारे परिजन हमारा साथ देते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, सभी घर वाले ही प्रतिकूल हैं। उस समय पे भगवान पे, गुरुजी नारद जी पे विश्वास रखा, पर्वत से फेंका, कुछ नहीं हुआ। और ये ऐसे भक्त हैं, इन्होंने एक बार भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु बचा लीजिए, प्रभु मेरी रक्षा करिए। वे बस भगवान का नाम लेते रहे, कुछ प्रार्थना नहीं करी, भगवान पे विश्वास था। इसीलिए जहां श्रद्धा एवं विश्वास होता है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। खंबे में से नरसिंह देव उन्हें दर्शन देते हैं। चौथा लक्षण जो कि शरणागति का है, गोप तृतीय, केवल और केवल भगवान पे विश्वास हो। विश्वास होना और केवल भगवान पे विश्वास होना अंतर है। जैसे जो पतिव्रता नारी है, उसको केवल अपने पति पे विश्वास होता है, उसके लिए गोस्वामी जी बताते हैं कि जो उत्तम श्रेणी की नारी रहती है, उसके लिए जगत में कोई दूसरा पुरुष होता ही नहीं है। उत्तम के अस जिय जगमाही, उत्तमा स्त्री जो है, सर्वश्रेष्ठ स्त्री, उनके हृदय में पति के सिवाय किसी और के लिए स्थान नहीं होता। उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का हृदय में सम्मान है, सभी का सम्मान है। जिस प्रकार से जेठ, देवर, ससुर सबका सम्मान करती है एक स्त्री, परंतु प्रेम अपने पति से करती है, उसी प्रकार से हमें प्रेम भगवान से होना चाहिए और सम्मान सभी भक्तों का, सभी संतों का करना चाहिए। गुरु में, भगवान में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। 5वां, आत्मनिवेदनम।
स्वयं को समर्पित कर दें। अब मेरे पास कोई रुमाल है, अब मैं चाहूं तो उसे बाएं कंधे पे उत्तरीय के जैसे डालूं। मेरे पास गमछा है, मैं उसको उत्तरीय के जैसे डालूं या दाएं कंधे पे डालूंगा तो वो कुछ कहेगा कि आपने हमें दाएं कंधे पे डाल दिया, अच्छा नहीं होता। या फिर मैं उससे नाक पोंछ लूं, हाथ पोंछूं, पैर पोंछूं, मैं उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग करूं, इस्तेमाल करूं, वह कुछ नहीं कहेगा। क्यों? वह जड़ वस्तु है। उसी प्रकार से जड़ की तरह हमें गुरु, संत, भगवान के प्रति आश्रित हो जाना है कि प्रभु जैसा आपको रखना है आप वैसा रखिए। हमें कोई भी इच्छा नहीं है कि आप कैसे हमें रखेंगे। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्पण्य, दीनता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि प्रभु हम तो बड़े दीनहीन हैं, आपने, आपके संतों ने कृपा कर दी, हम भक्त बन गए, भक्ति के मार्ग में आ गए, नहीं तो हमारा कहां कल्याण होना था। तो यहां पे जो जितने भी ब्रजवासी हैं वे भगवान की शरण ले लेते हैं और भगवान ने कहा जो मेरी एक बार शरण ले लेता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता, मैं उसको अभय दान देता हूं। अब वे कहते हैं, भगवान लीला में कह रहे हैं